friends, this is Renu Devangan. Welcome to our channel. In our last video, we discussed about characteristics of matter. In this video, we discuss about classification of matter. Before that, we discuss about some small topic that is rigidity and fluidity. So let's start our video with rigidity and fluidity. There are two terms, that is rigid and fluid. Rigid means unbending or inflexible. Fluid, a substance which can flow and require a vessel to keep them. रिजिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको हम बेंड नहीं कर सकते, जो इनफ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब ये चौक है, इसको हम बेंड नहीं कर सकते, ना तो ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया चौक, स्टोन। और ऐसे सब्सटेंस जो कि एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्लूइड। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हैं वाटर, मिल्क एक्सेट्रा। ठीक है, तो रिजिडिटी कहाँ से आया? रिजिडिटी आया रिजिड वर्ड से, और फ्लूइडिटी कहाँ से आया? फ्लूइड वर्ड से। ऐसे सब्सटेंस जो कि बेंड नहीं होते हैं, अनबेंडिंग होते हैं या फिर इनफ्लेक्सिबल होते हैं, उनको हम बोलते हैं रिजिड सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल चॉक एंड स्टोन। स्टोन भी ऐसा सब्सटेंस होता है, इसको मैं आपको दे दूँ तो आप उसको बेंड नहीं कर पाएंगे। फ्लूइड होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे रिजिडिटी और फ्लूइडिटी में कि क्लासिफिकेशन रिजिडिटी और फ्लूइडिटी में कैसे हुआ। On the basis of rigidity and fluidity, the solid liquid and gases are defined as follows. रिजिडिटी और फ्लूइडिटी के बेसिस पे सॉलिड लिक्विड और गैसेस को हमने डिफाइन किया है। फर्स्ट हम देखते हैं सॉलिड का डेफिनेशन। Solid. So the substance, a solid is a rigid form of matter. सॉलिड क्या होते हैं? जितने भी सॉलिड होंगे वो क्या होंगे? रिजिड होंगे, रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर होंगे। सेकेंड, a solid does not require a container to keep them. ठीक है, सॉलिड रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर है, किसी भी सॉलिड को हम बेंड नहीं कर सकते हैं।
सेकेंड है सॉलिड डज नॉट रिक्वायर्ड अ कंटेनर टू कैप, किसी भी सॉलिड को रखने के लिए हमको कंटेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और अगर हम रखते भी हैं कंटेनर में तो क्या करेगा, पूरे कंटेनर को वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए एक बीकर है, इस बीकर में मैंने एक छोटा सा सॉलिड ले लिया है, ठीक है, ये सॉलिड इस बीकर में, ठीक है। अब जैसे इस बीकर को हम एक दूसरे सरफेस पे ट्रांसफर करेंगे इसके सॉलिड को, तो क्या होगा, देखिए ये सरफेस है, देखिए ये सॉलिड है, इसको हम एक सरफेस, नॉर्मल सरफेस पे भी रख सकते हैं, इसको रखने के लिए किसी कंटेनर की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है, ठीक है। और हमने इसमें इसको इस सॉलिड को, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को किसी कंटेनर में रख भी दिया तो क्या करेगा, ये पूरे कंटेनर को का स्पेस जो है उसको ऑक्यूपाई नहीं करेगा, वो जितने पोजिशन पे, जितने पोर्शन पे वो है वो उतना ही स्पेस लेगा, पूरे जो कंटेनर है उसमें फिल नहीं होगा। जैसे ही हम इसको इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, एक कंटेनर से दूसरे सरफेस में ट्रांसफ़र करेंगे, वो एक जगह पे स्टेबल हो जाएगा, वो यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं करेगा। तो थर्ड पॉइंट हमारा बनता है दैट सॉलिड डज नॉट फ्लो, ठीक है। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। रिजिडिटी और फ्लूइडिटी के बेसिस पे सॉलिड को हमने डिफाइन कर लिया है, अब हम करेंगे लिक्विड को डिफाइन। Liquids are fluid form of matter. Second, liquid required a container to cap them. Third, liquid does not occupy the whole container in which it is kept, ठीक है। It only occupy the lower surface of container, ठीक है। तो लिक्विड को रिजिडिटी और फ्लूइडिटी के बेसिस पे कैसे डिफाइन किया गया है। लिक्विड क्या होते हैं, फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। फ्लूइड मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता हो। तो आप कोई भी लिक्विड ले लीजिए, आप वाटर ले लीजिए, आप मिल्क ले लीजिए, आप जूस ले लीजिए, वो सबको आप अगर किसी सरफेस पे ट्रांसफ़र करेंगे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र फ्लो कर जाएंगे, ठीक है ना। लिक्विड रिक्वायर्ड ए कंटेनर टू कैप देम। हम लिक्विड को ऐसे ही सरफेस पे, आपके घर में फ्लोर है, आप फ्लोर में नहीं रखते, आपके घर में टेबल है, आप टेबल में नहीं रखते, आपको लिक्विड को रखने के लिए कुछ कंटेनर की, कुछ बॉटल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। Liquid does not occupy the whole container in which it is kept. It only occupies the lower surface of container. अब मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, मैं इसको रफ करके आपको एग्जांपल्स और डायग्राम से समझाती हूँ।
बीकर है, ठीक है। अब इस बीकर में आपने लिक्विड फिल किया है, ठीक है, ये लिक्विड है मान लो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस बीकर के लोअर सरफेस पे ये लिक्विड रहेगा, ये सरफेस नीचे सरफेस को छोड़ के ऊपर में नहीं आएगा। तो ऐसा लिक्विड ऐसे सब्सटेंस है जो कि क्या करते हैं, अपने कंटेनर के लोअर सरफेस को क्या करते हैं, फिल करके रखते हैं। वो पूरे कंटेनर में फिल नहीं होते। अगर पूरे कंटेनर में फिल होते तो क्या होता है, पूरा लिक्विड यहाँ से छूट के यहाँ पे आ जाता और यहाँ पे को क्या करता, वो फिल करता और नीचे क्या होता, खाली होता। तो ऐसा नहीं होता, वो लोअर बेस को अपने कंप्लीटली ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस लिक्विड को दूसरे सरफेस पे ट्रांसफर करूंगी, ठीक है, ये लिक्विड मान लीजिए, और लिक्विड को मैं सरफेस पे ट्रांसफर करती हूँ, तो ये क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं जिन जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर जाते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लूइड। तो लिक्विड क्या है, एक फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे गैसेस। Gases are also a fluid form of matter. Gases completely fill the container in which they are kept. That is why gases are kept in closed container to prevent them from escape out of the vessel. गैसेस आर ऑल्सो फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर। अब समझिए आपके पास कुछ गैस है, ठीक है, क्लोरीन गैस ले सकते हैं, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, कोई भी गैस होगी, ठीक है। अब जैसे ही आप उसको ओपन वेसल में, दो टाइप के वेसल होते हैं, क्लोज्ड वेसल होते हैं जिसका जो कैप होता है वो क्लोज्ड होता है, और दूसरा होता है ओपन वेसल। ओपन वेसल का जो कैप होता है वो खुला हुआ होता है, वो एयर के कॉन्टेक्ट में होता है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि जो एयर होता है या फिर जो गैस होती है वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, और ट्रांसफर करती है, फ्लो करती है, उसका मतलब क्या हो गया, वो फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक है। गैसेस कंप्लीटली फिल इट्स कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड। तो अगर मान लीजिए एक हमारे पास बीकर है, बीकर में हमने कोई भी गैस रखा है, तो क्या करेगा, वो लोअर लिक्विड क्या करता था, सिर्फ लोअर बेस ऑक्यूपाई करता था, लेकिन जो गैसेज है वो पूरा कंटेनर कंप्लीटली फिल करेगा, ठीक है। दैट इज वाई गैसेज आर कैप्ड इन क्लोज्ड कंटेनर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एस्केप आउट ऑफ द वेसल। इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी गैसेस जो होती है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, एलपीजी आता है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो आप अपने घर में कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, क्लोज्ड होता है, उसको ओपन नहीं रखते। अगर ओपन हम रखेंगे तो क्या होगा, उसके जो गैसेज है वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए गैसेस को हम क्लोज्ड कंटेनर में रखते हैं। अब देखते हैं डायग्राम के थ्रू इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। LPG is kept in closed
मेटल सिलेंडर। ओके, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। जो एलपीजी जो गैस होती है उसको हम क्लोज्ड मेटल सिलेंडर में रखते हैं क्योंकि वो एस्केप ना कर जाए। ठीक है, अब देखिए डायग्राम के थ्रू इसका। अब ये समझिए एक बीकर है, बीकर में मैंने गैसेस रखी है बहुत सारी। ठीक है, अब ये गैसेस है, अब इस गैसेस को मैं ट्रांसफर करूंगी तो क्या होगा, ट्रांसफर होगा नहीं, ये तो ऊपर है, ये यहीं से क्या हो जाएगा, एस्केप कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये लोअर बेस जो है, ये लोअर बेस क्या कर रहे हैं, गैस ऑक्यूपाई सिर्फ लोअर बेस को नहीं कर रहा है, वो ऊपर की तरफ भी जितने कंटेनर में जितना स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर ये ओपन था इसलिए वो इसके बाहर कर गया, अगर वो क्लोज्ड कंटेनर होता, यहाँ पे मैं कोई पिस्टन लगा दूं तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, इस बीकर को ये क्या करेगा, पूरा कवर कर देगा। कवर करने के बाद जो गैस है वो बाहर नहीं आएगा, पूरे कंटेनर को क्या करेगा, उस पूरे कंटेनर की स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिजिडिटी और फ्लूइडिटी यहाँ पे खत्म होता है। अब इसके बाद देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। Classification of matter on the basis of physical properties. Matter can exist. Matter can exist in three different physical states. That is, first is solid, second is liquid, and third is gases. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपकी फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैसेस। ठीक है, तो एक एक करके हम इसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। पहले मैं इसका एग्जांपल बता देती हूँ। सॉलिड में आएगा आपका आयरन में चॉक, स्टोन, आइस एटसेट्रा। लिक्विड्स में आएंगे वाटर, अल्कोहल, मिल्क, कैरोसिन एटसेट्रा। गैसेस में आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, स्टीम एटसेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल्स तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। एक एक करके हम तीनों जो फिजिकल स्टेट है उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड।
solid have a fixed shape and a fixed volume। एक एक करके प्रॉपर्टीज की स्टडी भी हम करते जाएंगे। अभी हमें बोला सॉलिड हैज ए फिक्स्ड शेप एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम। तो अब मान लीजिए यहाँ पे कोई भी आपके पास क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब में क्यूब बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना होगा, ठीक है। ये जो सॉलिड है ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। तो हमने देखा सॉलिड हैज ए फिक्स्ड शेप। फिक्स्ड शेप सॉलिड का क्यों होता है? अगर मैं इस चॉक की बात करूँ तो इसका एक फिक्स्ड शेप है। ऐसा फिक्स्ड शेप होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक फिक्स्ड पोजीशन पे है, ठीक है ना। इस पार्टिकल का और इस पार्टिकल का जो पोजीशन है वो क्या है? फिक्स्ड है। और फिक्स्ड पोजीशन है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनका जो शेप होगा वो भी क्या होगा? फिक्स्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है, वो भी क्या होता है? फिक्स्ड होता है। स्पेस फिक्स्ड होता है। एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है, पोजीशन, पार्टिकल के पोजीशन का जो पार्टिकल का जो पोजीशन है वो तो फिक्स्ड ही है, लेकिन पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उसका भी जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। इसलिए इसका जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है? फिक्स्ड होता है। अब बताइए, जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि जो सॉलिड के बीच में जो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। अगर हम ये दूसरा ये मैटर है, ये मैटर का पार्टिकल, ये सॉलिड मैटर है, सॉलिड मैटर का ये पार्टिकल है जिससे कि ये सॉलिड बना हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, फोर्स ऑफ जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, इसलिए वो एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा? पोजीशन फिक्स्ड होगा, और पोजीशन फिक्स्ड होगा तो शेप भी फिक्स्ड होगा। वॉल्यूम फिक्स्ड कैसे होगा? क्योंकि एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के जो स्पेस हो वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड हो रहा है इसलिए वो वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा, ठीक है ना। आप बताइए, जैसे ही हम सॉलिड को हीट करेंगे, इस सॉलिड को हम, कोई भी सॉलिड को हम हीट करते हैं तो क्या होता है? उसके जो पार्टिकल्स है जिससे वो बना है वो मूव करेंगे। मूव पूरी तरीके से नहीं करते, वो अपने ही प्लेस में वाइब्रेट करते हैं, ठीक है ना। वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होंगे, फ्लो नहीं करेंगे। सो हम जानते हैं सॉलिड फ्लो नहीं करते, हम रिजिडिटी और फ्लूइडिटी में देख चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम उसको हीट करेंगे तो इसके पार्टिकल्स अपने ही पोजिशन पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और इनकी जो सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड इज मिनिमम, ठीक है। सॉलिड में जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो मिनिमम होता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी ऑफ मूवमेंट और एनर्जी ऑफ मोशन। जो बॉडी जितनी स्पीड से मूव करेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही हाई होगी। अगर वो उसका स्पीड स्लो है, कम है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इसके पार्टिकल्स तो अपने ही प्लेस पे क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो जा नहीं रहे हैं, ठीक है, ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? स्लो होगी। अगर ट्रैवल करते तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती? हाई होती। ट्रैवल नहीं कर रहे इसलिए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, ठीक है। तो फर्स्ट करेक्ट प्रॉपर्टीज जो है, सॉलिड्स हैज अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम, ये हमने देख लिया। अब हम सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो देखेंगे।
सेकेंड प्रॉपर्टी है सॉलिड डज नॉट कंप्रेस मच। सॉलिड डज नॉट कंप्रेस्ड मच। अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए कि सॉलिड जो होते हैं वो कंप्रेस नहीं होते। कंप्रेस कैसे नहीं होते? अब देख लीजिए जो डायग्राम मैंने बताया था, देखिए ये फिर से मैं बना रही हूँ, ये है एक पार्टिकल और ये दूसरा पार्टिकल, ठीक है। अब ये बहुत सारे यहाँ पे पार्टिकल होंगे लेकिन मैंने सिर्फ 2 पार्टिकल को शो किया है। अब इनके बीच में देखिए बहुत कम स्पेस है, स्पेस देखिए बहुत कम है, ठीक है ना। अब अगर स्पेस ज़्यादा है, अगर ये चौक दूर दूर है तो मैं इसको कंप्रेस करके पास ला सकती हूँ, लेकिन ये जो चौक है ये दोनों पास में तो मैं इसको और पास नहीं ला सकती। सेम हो रहा है यहाँ पे, ये जो पार्टिकल है मैटर के, जो सॉलिड के पार्टिकल है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पास है, ठीक है ना। तो इसको और मैं फोर्स करके उसको पास नहीं ला सकती। क्यों नहीं ला सकती? क्योंकि स्पेस नहीं है, इसलिए हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है। अब हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए solids have high density। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। जो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। डेंसिटी मतलब घनापन। घनापन मतलब क्या कि ये देखिए पार्टिकल, ये चौक है बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बने हैं और इसके जो पार्टिकल्स है बहुत पास है मतलब घने हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या है? हाई है। देखिए ये जो है कितना घनापन है यहाँ पे इससे इस डायग्राम पे देखिए छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे, क्या होंगे और बहुत सब पास होंगे। पास तो घने होंगे तो डेंसिटी क्या होगी? हाई होगी, ठीक है। एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस जो डेंसिटी होती है सॉलिड की वो हाई होती है, सबसे ज़्यादा होती है। हम कंपेयर करें सॉलिड लिक्विड और गैस को, सॉलिड लिक्विड गैस को कंपेयर करेंगे तो हाई डेंसिटी होगी सॉलिड की, फिर होगी लिक्विड की और फिर होगी गैसेस की, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर होगा। अब देखेंगे हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है सॉलिड डज नॉट fill its container completely। ठीक है। और फिफ्थ है solids do not flow। ठीक, सॉलिड डज नॉट फिल्स इट कंटेनर प्रॉपरली। कैसे? ये एक बीकर है, वैसे तो सॉलिड को कंटेनर की जरूरत नहीं पड़ती है। चौक है, चौक को मैं किसी कंटेनर में डाल के नहीं रखूंगी, ठीक है ना। चौक को मैं ऐसे ही रख सकती हूँ, इनको कंटेनर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कंटेनर में रख भी देंगे तो ये अपने कंटेनर को पूरा ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। जैसे कि ये बीकर है और इस बीकर में मैंने कोई सा भी आइस का क्यूब रखा है, आप आइस क्यूब ले सकते हैं। चौक आपकी मर्जी, आप जो भी एग्जाम्पल कंसिडर करना चाहते हैं सॉलिड के वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद क्या करेंगे हम? अब आप देखेंगे तो रखने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि ये क्या पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमारा ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रूफ हो गया कि जो सॉलिड होते हैं वो अपने कंटेनर को फुल्ली ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, ठीक है। सॉलिड डू नॉट फ्लो। अब इसको मैं ट्रांसफर करूँगी, ये डायग्राम मैंने पहले बना चुका है, ये सरफेस है, ठीक है। ये बीकर है जिसमें मैंने इसको सॉलिड को रखा है, इसको ट्रांसफर करूंगी तो ये एक ही जगह पे स्टेबल रहेगा, ये यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं करता है। लेकिन इसके अपोजिट होता है लिक्विड। लिक्विड क्या करता है? अपने कंटेनर की लोअर सरफेस को क्या करेगा? वो ऑक्यूपाई करता है, और जो गैसेस होती है वो फुल्ली कंटेनर को ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन लिक्विड क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं। गैसेस भी क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं, लेकिन सॉलिड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं करते। अब यहाँ पे हमारा फोर्थ और फिफ्थ जो प्रॉपर्टीज है वो भी कंप्लीट हो चुका है। सॉलिड के टोटल 5 प्रॉपर्टीज है जो हमने क्लियर कर चुका है। अब देखेंगे हम
एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स है, एक्सेप्शंस आपको लगेंगे कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन ये सॉलिड में, जैसे कि रबर बैंड हो गया, रबर बैंड हम स्ट्रेच कर सकते हैं। मैंने बताया सॉलिड को हम, सॉलिड इनफ्लेक्सिबल होते हैं, अनबैंड होते हैं, फिर भी रबर बैंड जो होता है वो बैंड या फिर फ्लेक्सिबल क्यों होता है, ये हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं, इन केस ऑफ रबर बैंड, ठीक है, रबर बैंड। अब मैंने आपको बताया कि जो रबर बैंड होता है, ये मान लीजिए रबर बैंड है, ठीक है ना, रबर बैंड तो सॉलिड है, ठीक है, लिक्विड नहीं है ना गैस नहीं, वो सॉलिड है, ठीक। अब मैंने बताया सॉलिड रिजिड होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं और क्या होते हैं, अनबेंडिंग होते हैं। लेकिन रबर बैंड को आप यहाँ से यहाँ आप खींचेंगे उसको तो क्या होगा, स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होगा ना। स्ट्रेच क्यों हो रहा है, तो इसका रीज़न ये है कि ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है, ये जो रबर बैंड है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है ना, पूरा पार्टिकल्स होगा यहाँ पे। अब इसको मैं बताऊँ ऐसे, तो ये एक पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। अब मैं इसको खींच रही हूँ दोनों तरफ से, तो क्या होगा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों पार्टिकल के बीच में है वो मैं जितना फोर्स लगा के खींच रही हूँ उससे ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, ठीक है। मैं ज्यादा फोर्स लगा रही हूँ, तो ये क्या होंगे, ये स्ट्रेच हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही मैं उसको स्ट्रेच करके इसे छोड़ दूँ तो क्या होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। सेम एग्जांपल मैंने बताया था कि आप एक आइस क्यूब ले लीजिए, आप एक चौक ले लीजिए, चौक है, चौक आपके सामने, चौक का एग्जांपल मैं बताती हूँ। इसको आप हैमर करेंगे तो क्या होगा, इसमें भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, और हैमर करने से क्या हो रहा है, फोर्स वो ब्रेक हो जा रहे हैं। ब्रेक क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ज्यादा फोर्स हम देके इसको हैमर कर रहे हैं, और इसी कारण इनके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जा रहा है। सेम प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, स्ट्रेच करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगा रहे हैं, स्ट्रेच होगा, फिर से हम छोड़ देंगे, फिर से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया इन केस ऑफ रबर बैंड। सेकंड देखेंगे हम, in case of salt and sugar। आप कुछ भी ले सकते हैं, सॉल्ट ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं, आप दोनों ले सकते हैं, ठीक है ना। अब मैंने बताया कि जो सॉलिड होते हैं वो अपना जो कंटेनर है उसको फुल्ली ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि एक जार है, ठीक है, एक जार है जिसमें मैंने क्या रखा है, बहुत सारे शुगर के पार्टिकल्स रखे हैं, ठीक है, शुगर रखा है, ठीक। अब अगर दूसरा जार मैंने ले लिया, एक तो इस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, एक मैंने कॉनिकल शेप का ले लिया, ठीक है। अगर मैं इसमें शुगर रखती हूँ तो इसका शेप जो हो जाएगा ऐसे होगा, ऐसे ऑक्यूपाई करेगा वो, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे आपने तो बताया था कि वो जो है वो कंप्लीटली ऑक्यूपाई नहीं करते, जो सॉलिड होते हैं अपने कंटेनर को कंप्लीटली ऑक्यूपाई नहीं करते, तो यहाँ पे तो कर रहे हैं। लेकिन हमने किसकी बात की थी, हमने इंडिविजुअल शुगर, इंडिविजुअल सॉल्ट या इंडिविजुअल सॉलिड की बात की थी। यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे बंच में, कलेक्शन में आपने शुगर को रखा है, और शुगर क्या होते हैं, बहुत छोटे स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं, इसलिए वो अपने कंटेनर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लेकिन बंच पे कर रहे हैं। अकेले अगर मैं देखो अकेले अगर मैं शुगर को, एक इंडिविजुअली शुगर को मैं रखूँ यहाँ पे, तो ये कर रहे हैं क्या, पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं। तो हम किसकी बात किए थे, हम इंडिविजुअल क्रिस्टल की बात की थी। यहाँ पे हम बंच में क्रिस्टल ले रहे हैं, और बंच में क्रिस्टल क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं इसलिए वो अपने जो कंटेनर है उसका जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसका जो शेप है वो, उसके शेप को क्या कर रहे हैं, जैसे वाटर क्या करता है, जिस कंटेनर में आप उसको रखेंगे उसका शेप वो ले लेता है, वैसे ही यहाँ पे ये जो क्रिस्टल अपने जिस बीकर है, जिस कंटेनर में उसको रखा है उसका शेप उसने ऑक्यूपाई कर लिया है, ले लिया है, ठीक है। तो
सॉल्ट और शुगर का केस भी यहाँ पे खत्म होता है। अब हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल। थर्ड है हमारा इन केस ऑफ स्पॉन्ज। ठीक है, स्पॉन्ज के केस में क्या होता है, हमने बोला था कि सॉलिड जो है वो कंप्रेस नहीं होता है, स्पॉन्ज जो होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है, ये जो डस्टर मैंने रखा है ये स्पॉन्ज है। ठीक है ना, अब मैं इसको बोलूँगी कंप्रेस नहीं हो रहा है, अब इसको मैं कंप्रेस करूँगी कंप्रेस हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पंज में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं और उस पोर में क्या होता है, एयर होता है। और जैसे ही मैं ऐसे इसको कंप्रेस करें, इसका जो एयर है वो बाहर निकल गया और ये कंप्रेस हो गया। जैसे ही मैं इसको छोड़ रही हूँ, देखो ये क्या हो रहा है, फिर से इसके जो माइन्यूट पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसमें एयर आ जाते हैं और क्या होता है, फिर से ये ऐसा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। तो स्पंज कंप्रेस करने से कंप्रेस हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें पोर्स होते हैं और उस पोर्स में एयर फिल होता है। और जैसे ही हम इसको जैसे इसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, वो एयर बाहर निकलेगा तो ये अपने देखो कंप्रेस्ड हो गया। और जैसे ही मैं इसको फिर से करूँ, फिर से इस पोर्स में क्या हो जाए, एयर फिल हो जाएंगे और अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3-4 जो केसेस थे वो हमने देख लिए। यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो है वो खत्म होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। जो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड है और जो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस है, इसको हम कंपेयर करके देखेंगे तो हमको आसानी से और इजीली वो समझ में आएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।